हाय गाइस, ग्रीटिंग्स। आज का सेशन बीपीएससी टीआरई 1.0 में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित है। ये सारे प्रश्न बीपीएससी टीआरई 1.0 में पीआरटी के लिए पूछे जा चुके हैं। तो जितने लोग इस सेशन से जुड़ चुके हैं, प्लीज़ इस सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दीजिए, और जो अभी नए हैं इस चैनल पर वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सेशन से जुड़ सकते हैं जुड़ जाएं, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें हम 50 प्रश्न कराएंगे जो बीपीएससी टीआरई में पूछा जा चुका है। तो प्लीज़ इस सेशन को लाइक कर दीजिए। चलिए हम लोग प्रश्न शुरू करते हैं। तो प्रश्न दिया गया है, विद्युत विभव मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। विद्युत विभव मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। 5 ऑप्शन दिया गया है। पहला है पोटेंशियोमीटर, ऑप्शन बी है गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन सी है वोल्टमीटर, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन पांचों ऑप्शन में जो सही ऑप्शन है वो बताना है आप लोगों को। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, वोल्टमीटर। विद्युत विभव मापने के लिए वोल्टमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र एक। चुंबकीय क्षेत्र एक 5 ऑप्शन दिया गया है। पहला है अदिश राशि, दूसरा है सदिश राशि, तीसरा है आयामहीन, चौथा है उपरोक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इन पांचों ऑप्शन में जो सही ऑप्शन होगा वो आप लोग कमेंट में बताएं जल्दी। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, सदिश राशि। चुंबकीय क्षेत्र दिशा और परिणाम दोनों रखता है, इसलिए यह सदिश राशि होगा। अगला प्रश्न है, एक आदमी पृथ्वी पर सबसे अधिक भार किस स्थिति में डालता है। एक आदमी पृथ्वी पर सबसे अधिक भार किस स्थिति में डालता है। पांच ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए है बैठने की स्थिति, ऑप्शन बी है खड़े होने की स्थिति, ऑप्शन सी है लेटने की स्थिति, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन पांचों ऑप्शन में जो सही ऑप्शन है वो आप लोग कमेंट में बताइए जल्दी। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, खड़े होने की स्थिति। खड़े होने पर क्षेत्रफल कम होता है। अगला प्रश्न है, प्रिज्म से गुजरते समय सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंग कौन सा है। प्रिज्म से गुजरते समय सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंग कौन सा है। ऑप्शन ए है पीला, ऑप्शन बी बैंगनी, ऑप्शन सी दिया गया है नीला, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, बैंगनी। बैंगनी प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, अतः सबसे अधिक विचलित बैंगनी होता है। अगला प्रश्न है,
मिट्टी के तेल से भरे बर्तन में बर्फ का टुकड़ा डाला जाता है। बर्फ पिघलने पर मिट्टी के तेल का स्तर क्या होगा? मिट्टी के तेल से भरे बर्तन में बर्फ का टुकड़ा डाला जाता है। बर्फ पिघलने पर मिट्टी के तेल का स्तर क्या होगा? 5 ऑप्शन है। पहला है बढ़ेगा, दूसरा ऑप्शन गिरेगा, तीसरा ऑप्शन है वही रहेगा, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से एक से अधिक, और पांचवा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो सही आंसर इसका हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, गिरेगा। बर्फ मिट्टी के तेल में डूब जाती है क्योंकि बर्फ का घनत्व मिट्टी के तेल से अधिक होता है। पिघलने पर पानी नीचे बैठ जाता है और स्तर घट जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका पीएच मान 7 से अधिक है? निम्नलिखित में से किसका पीएच मान 7 से अधिक है? 5 ऑप्शन दिया गया है। पहला है गैस्ट्रिक रस, दूसरा ऑप्शन है रक्त प्लाज्मा, तीसरा है सिरका, चौथा है उपरोक्त में से एक से अधिक, और पांचवा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर बी, रक्त प्लाज्मा। गैस्ट्रिक रस अम्लीय होता है, सिरका अम्लीय है, रक्त प्लाज्मा हल्का क्षारीय होता है और इसका पीएच वैल्यू 7.4 होता है। अगला प्रश्न है, सामान्य नेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है। सामान्य नेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है। 5 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है 1 मिलीमीटर, ऑप्शन बी है 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 2 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी, 2 सेंटीमीटर। मानव नेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग 2 सेंटीमीटर होती है। अगला प्रश्न है, शुष्क बुझे चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? शुष्क बुझे चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? 5 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन बी है ब्लीचिंग पाउडर, ऑप्शन सी है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन बी, ब्लीचिंग पाउडर। क्लोरीन प्लस बूझा चूना मिलकर बनाते हैं ब्लीचिंग पाउडर। अगला प्रश्न है, माता पिता से संतानों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? 5 ऑप्शन है। ए भिन्नता, ऑप्शन बी है आनुवंशिकता, ऑप्शन सी है जीन, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी, आनुवंशिकता। इसे आनुवंशिकता कहते हैं। अभी तक जो लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं प्लीज़ लाइक कर दें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बीपीएससी टीआरई 1.0 में पूछा जा चुका है। तो हमारी कोशिश है कि जितना अच्छा से अच्छा प्रश्न आप लोगों तक मैं लेकर आऊँ, तो प्लीज़ आप लोग इस सेशन को लाइक कर दीजिए। और जो इस चैनल पर अभी तक नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए अगला प्रश्न है, ओम के नियम के सत्यापन हेतु सही संयोजन क्या है? ओम के नियम के सत्यापन हेतु सही संयोजन क्या है? 5 ऑप्शन दिया गया है। एमीटर और वोल्टमीटर दोनों श्रृंखला में,
ऑप्शन बी है एमीटर श्रृंखला में तथा वोल्टमीटर समानांतर में, ऑप्शन सी है एमीटर समानांतर में तथा वोल्टमीटर श्रृंखला में, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो आप लोग कमेंट करके बताएं प्लीज़। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, एमीटर श्रृंखला में तथा वोल्टमीटर समानांतर में। अगला प्रश्न है लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाने पर क्या होता है? लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाने पर क्या होता है? ऑप्शन ए है हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है, ऑप्शन बी है क्लोरीन गैस और आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, ऑप्शन सी है कोई अभिक्रिया नहीं होती, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। Fe+HCl मिलकर हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनाते हैं। अगला प्रश्न है बाढ़ रोकने का सबसे अच्छा तरीका है? बाढ़ रोकने का सबसे अच्छा तरीका है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, वनीकरण। पेड़ पानी को रोकते हैं व मिट्टी का कटाव कम करते हैं। अगला प्रश्न है खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जस्ता की बजाय टीन की परत क्यों चढ़ाई जाती है? खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जस्ता की बजाय टीन की परत क्यों चढ़ाई जाती है? पांच ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए है जस्ता महंगा है, ऑप्शन बी है जस्ता का गलनांक अधिक है, ऑप्शन सी है जस्ता टीन से अधिक क्रियाशील है, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी, जस्ता टीन से अधिक क्रियाशील है। टीन कम क्रियाशील है जबकि जस्ता अधिक क्रियाशील है। अगला प्रश्न है अंडाशय का कार्य क्या है? अंडाशय का कार्य क्या है? पांच ऑप्शन दिया गया है, इन पांचों में सही ऑप्शन क्या है आप लोग बताएं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? पांच ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है मेथेनोइक अम्ल, ऑप्शन बी है टार्टरिक अम्ल, ऑप्शन सी है लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका जो सही आंसर होगा वो आप लोग कमेंट में बताइए प्लीज़। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, टार्टरिक अम्ल। अगला प्रश्न है कोलीफॉर्म क्या है? कोलीफॉर्म क्या है? ऑप्शन ए है जानवरों के पाचन तंत्र में पाए जाने वाले जीवाणु, ऑप्शन बी है गर्म झरनों में पाए जाने वाले जीवाणु, ऑप्शन सी है ठंडे वातावरण में पाए जाने वाले जीवाणु, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन ए, जानवरों के पाचन तंत्र में पाए जाने वाले जीवाणु।
कोलीफॉर्म ये पाचन तंत्र में पाए जाने वाले जीवाणु हैं। अगला प्रश्न है, भारत की संसद के नए भवन के प्रमुख वास्तुकार कौन है? भारत की संसद के नए भवन के प्रमुख वास्तुकार कौन है? 5 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है अरुण गोयल, दूसरा ऑप्शन है पद्मश्री बिमल पटेल, ऑप्शन सी है अनूप राय, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी, पद्मश्री विमल पटेल। अगला प्रश्न है, भारत की वयस्क जनसंख्या का कितना प्रतिशत केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग ले सकता है? भारत की वयस्क जनसंख्या का कितना प्रतिशत केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग ले सकता है? ऑप्शन ए है 10 से 15%, ऑप्शन बी है 20 से 25%, ऑप्शन सी है 30 से 35%, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इन पांचों ऑप्शंस में जो सही ऑप्शन है कमेंट में बताएं प्लीज। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 10 से 15%। लगभग 10 से 15% वयस्क जनसंख्या ही मतदान कर सकती है। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2023 में किस राज्य ने ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया? अप्रैल 2023 में किस राज्य ने ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। इन पांचों ऑप्शन में कौन सा सही ऑप्शन है आप लोग प्लीज बताएं कमेंट में। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी, राजस्थान। 2023 में राजस्थान ने यह दर्जा दिया, तो इसका सही उत्तर राजस्थान होगा। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आने वाले प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किस देश के निवासी थे? 5 ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन ए है अफगानिस्तान, ऑप्शन बी है मोरक्को, ऑप्शन सी इराक, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। इन पांचों ऑप्शन में जो सही ऑप्शन होगा वह है ऑप्शन बी, मोरक्को। वे मोरक्को के निवासी थे, तो इब्न बतूता मोरक्को के निवासी थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला केबल स्टील पुल किस राज्य में बनाया गया है? हाल ही में भारत का पहला केबल स्टील पुल किस राज्य में बनाया गया है? 5 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, जम्मू और कश्मीर। यह जम्मू कश्मीर में बना है। अगला प्रश्न है, भारत का सेमीकंडक्टर विनिर्माण संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? भारत का सेमीकंडक्टर विनिर्माण संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ये सारे प्रश्न बीपीएससी टीआरई 1.0 में पूछे जा चुके हैं, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें जो नए स्टूडेंट्स हैं, और जो अभी तक लाइक नहीं किया इस सेशन को वो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दीजिए कमेंट में, भारत का सेमीकंडक्टर विनिर्माण संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? और इसका जो सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन ए गुजरात। प्रमुख परियोजना गुजरात में स्थापित की जाएगी। अगला प्रश्न है 1917 के चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर हुए हम पहले ज्ञात जानलेवा हमले के पीछे कौन था। 1917 के चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर हुए पहले ज्ञात जानलेवा हमले के पीछे कौन था। 5 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए है डॉक्टर ग्रांट, ऑप्शन बी है एच.एस. पोलॉक, ऑप्शन सी है इरविन, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए डॉक्टर ग्रांट। डॉक्टर ग्रांट का नाम इससे जुड़ा है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में गठित I2U2 समूह का सदस्य है। निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में गठित I2U2 समूह का सदस्य है। 5 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी इजराइल, ऑप्शन सी संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक। भारत, इजराइल, यूएई और यूएसए सदस्य हैं। अगला प्रश्न है 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय आईसीसी ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया। 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय आईसीसी ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया। 5 ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन ए व्लादिमीर पुतिन, ऑप्शन बी है जो बाइडेन, ऑप्शन सी है शी जिनपिंग, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए व्लादिमीर पुतिन। 17 मार्च 2023 को आईसीसी ने व्लादिमीर पुतिन के विरुद्ध वारंट जारी किया। अगला प्रश्न है भारत प्रशांत द्वीप समूह सहयोग मंच FIPIC का तीसरा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। भारत प्रशांत द्वीप समूह सहयोग मंच का तीसरा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। 5 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए है पापुआ न्यू गिनी, ऑप्शन बी है नामीबिया, ऑप्शन सी है ब्राजील, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा वह है ऑप्शन ए पापुआ न्यू गिनी। तीसरा शिखर सम्मेलन पापुआ न्यू गिनी में हुआ। अगला प्रश्न है रोवन विल्सन को किस शहर का पहला अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। रोवन विल्सन को किस शहर का पहला अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। 5 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए वाशिंगटन, ऑप्शन बी है शिकागो, ऑप्शन सी है न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। इन 5 ऑप्शन में जो सही ऑप्शन होगा वह है ऑप्शन सी न्यूयॉर्क। रोवन विल्सन न्यूयॉर्क के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश बने। अगला प्रश्न है किस देश की संसदीय समिति ने भारत को नाटो प्लस समूह में शामिल करने की अनुशंसा की। किस देश की संसदीय समिति ने भारत को नाटो प्लस समूह में शामिल करने की अनुशंसा की। ऑप्शन ए है यूके, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन 5 ऑप्शन में जो सही ऑप्शन होगा वह है
ऑप्शन बी यूएसए। यूएसए अमेरिकी संसदीय समिति ने अनुशंसा की थी। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया। 5 ऑप्शन है। इन 5 ऑप्शन में जो सही ऑप्शन है वो कमेंट में बताएं आप लोग। प्लीज इस सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिए। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जॉर्जी गोस्पोडिनोव। अगला प्रश्न है ट्विटर अब एक्स की नई सीईओ कौन है। ट्विटर अब एक्स की नई सीईओ कौन है। और इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी लिंडा याकारिनो। अगला प्रश्न है भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की महिला साक्षरता दर क्या थी। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की महिला साक्षरता दर क्या थी। 5 ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन ए 52.89%, ऑप्शन बी है 63.68%, ऑप्शन सी है 53.57% और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन 5 ऑप्शन में जो सही ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन ए 52.89%। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की महिला साक्षरता दर 52.89% है। अगला प्रश्न है 2023 में पद्मश्री से सम्मानित सुभद्रा देवी किस क्षेत्र से संबंधित है। 2023 में पद्मश्री से सम्मानित सुभद्रा देवी किस क्षेत्र से संबंधित है। 5 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है वास्तुकार, ऑप्शन बी है अंतरिक्ष वैज्ञानिक, ऑप्शन सी है मैसी कलाकार, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन 5 ऑप्शन में जो सही ऑप्शन होगा वो आप लोग कमेंट में बताएं और प्लीज़ हमारे सेशन को लाइक करते चलें। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी मैसी कलाकार। वे मैसी कला से जुड़ी कलाकार हैं। अगला प्रश्न है छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल किस वृक्ष की पूजा करते हैं। छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल किस वृक्ष की पूजा करते हैं। 5 ऑप्शन दिया गया है। ए इमली, ऑप्शन बी है आम, ऑप्शन सी है साखू या साल, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी साखू या साल। छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल साखू या साल वृक्ष की पूजा करते हैं। अगला प्रश्न है जैद ऋतु में निम्नलिखित में से किसकी खेती की जाती है। जैद ऋतु में निम्नलिखित में से किसकी खेती की जाती है। ऑप्शन ए है खरबूजा, ऑप्शन बी है ककड़ी, ऑप्शन सी है तरबूज, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक। खरबूजा, ककड़ी, तरबूज तीनों की खेती जैद ऋतु में की जाती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ए पी तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है, ऑप्शन बी फोकस के ठीक ऊपर स्थित बिंदु ऊपरी केंद्र कहलाता है, ऑप्शन सी पशुओं के व्यवहार का अध्ययन भूकंप पूर्वानुमान की एक विधि है, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, आप लोगों को बताना है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, सुपीरियर झील के बारे में कौन सा कथन सत्य है। सुपीरियर झील के बारे में कौन सा कथन सत्य है। 5 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए, यह विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ऑप्शन बी, यह कनाडा और अमेरिका के बीच सीमा बनाती है। ऑप्शन सी, यह लगभग 1700 किलोमीटर सीमा बनाती है। ऑप्शन डी दिया गया है उपरोक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। सुपीरियर झील के बारे में कौन सा कथन सत्य है, आप लोग प्लीज कमेंट में बताएं। इन 5 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी, यह कनाडा और अमेरिका के बीच सीमा बनाती है। अगला प्रश्न है, आकार और आकृति में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। आकार और आकृति में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन ए है मंगल ग्रह, ऑप्शन बी है बृहस्पति, ऑप्शन सी है शुक्र, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन सी, शुक्र ग्रह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का हिस्सा है। निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का हिस्सा है। 5 ऑप्शन दिया गया है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वेनेजुएला। वेनेजुएला अमेजन नदी बेसिन का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की परतों का सही क्रम क्या है। वायुमंडल की परतों का सही क्रम क्या है। 5 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग कमेंट में बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन ए, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और बाह्य मंडल। जो अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं प्लीज लाइक कर दें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है इस सेशन को शेयर कर दीजिए आप लोग। अगला प्रश्न है, स्थानांतरित कृषि और उसके स्थानीय नाम का सही युग्म कौन सा है। स्थानांतरित कृषि और उसके स्थानीय नाम का सही युग्म कौन सा है। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी, लादांग मलेशिया। लदांग मलेशिया सही युग्म है। अगला प्रश्न है, यदि ग्रीनविच में दोपहर 12 बजे हैं तो 30 डिग्री पूर्व देशांतर पर समय क्या होगा। यदि ग्रीनविच में दोपहर 12 बजे हैं तो 30 डिग्री पूर्व देशांतर पर समय क्या होगा। और इसका जो सही आंसर होगा वह है 2 बजे। पंद्रह डिग्री बराबर 1 घंटा होगा, इसलिए 30 डिग्री बराबर 2 घंटा होगा। तो ग्रीनविच में अगर दोपहर के 12 बजते हैं तो 30 डिग्री पूर्व से देशांतर पर इसका समय 2 बजे होगा। अगला प्रश्न है, महासागरीय भू भूप भूपर्पट्टी के मुख्य खनिज घटक क्या है। 5 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है सिलिका और एल्युमिनियम, ऑप्शन बी है सिलिका और निकेल, ऑप्शन सी है सिलिका और मैग्नीशियम, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी, सिलिका और मैग्नीशिया। इसे हम लोग
सीमा भी बोलते हैं, SIMA। SI मतलब सिलिका और MA मतलब मैग्नीशियम। अगला प्रश्न है, मलीचंग का अर्थ है, मलीचंग का अर्थ है, ऑप्शन ए है खाली भूमि को जैविक पदार्थ से ढकना, ऑप्शन बी है भूमि को पत्थरों और घास से ढकना, ऑप्शन सी है सीढ़ीदार खेतों में खेती करना, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, खाली भूमि को जैविक पदार्थ से ढकना। अगला प्रश्न है, भारत के पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और स्थान का सही युग्म कौन सा है? भारत के पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और स्थान का सही युग्म कौन सा है? 5 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए है सुरमा घाटी असम, ऑप्शन बी है लुनेज क्षेत्र गुजरात, ऑप्शन सी है केजी बेसिन बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी, केजी बेसिन बंगाल की खाड़ी। तो ये था बीपीएससी टीआरई 1.0 में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित 50 प्रश्नों का सीरीज। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताएं कि ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा, और हमारे सेशन को और इस चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और जितना ज़्यादा शेयर हो सकता है वो शेयर कर दें। तो आप लोगों ने अभी तक 50 प्रश्नों का जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो पूछा जा चुका है बीपीएससी टीआरई 1.0 में, वो पढ़ा। तो आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।